गुड मॉर्निंग क्लास। कल के जो स्कीम हम लोग पढ़े थे उससे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें आ रहा ना अनिल, इधर आइए अनिल, आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। देखिए देखिए उसमें दिख रहा नहीं, जो लिखा हो यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है। ठीक, दिख रहा ना। ठीक, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना इम्पॉर्टेंट है। इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। इसको जो चलाने वाली संस्था है महिला बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें महिला जो लड़की होती है, उस जो बच्ची पैदा होती है, बच्चियों से संबंधित है। नाम से पता चला भाग्य लक्ष्मी। भारत में लक्ष्मी किसको बोला जाता है? महिलाओं को, बच्चियों को। ठीक, इसमें क्या किया जाता है? सरकार कहती है अगर कोई बच्ची जन्म लेती है, कोई बच्ची जन्म ली, तो जन्म के समय सरकार उसको उसके खाते में 50,000 बांड के रूप में जमा करती है सरकार। लड़की के नाम से 50,000 का बांड क्या होता है? जमा होता है। साथ ही साथ में उसकी मम्मी, जो बच्ची की माँ होगी, बच्ची की माँ को 5100 रुपये राशि दिया जाता है, ताकि जैसे स्वास्थ्य संबंधी जो है सुविधाओं का वो क्या कर सके, उपयोग कर ले सके। हेल्थ से संबंधित, पोषण के, न्यूट्रिशन संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसको खरीद सके। समझ में आ रहा? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में ये काफ़ी अच्छी योजना है। देखिए, ये आपको 5100 रुपये उस माता को मिलेगा जिसकी बच्ची पैदा हुई है, और उस बच्ची के नाम से 50,000 का बॉन्ड जमा हो जाएगा इसमें। इसके साथ ही साथ जब बच्ची 21 साल की हो जाएगी, 21 वर्ष की, जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये बॉन्ड जो जमा किए हैं सरकार इसको कितने में दे देगी? उससे 2 लाख रुपए। अच्छी इसकी भाई नहीं है? 2 लाख रुपए मिलेंगे। अभी तो और देखिए, ये 50,000 का जो बॉन्ड सरकार ने जमा करेगी उस बच्ची के नाम से, ये जब 21 वर्ष की अवस्था हो जाएगी तभी उसे कितना मिलेगी? 2 लाख। और साथ साथ में और फ़ायदा है कि जब बच्ची छठवीं क्लास में जाएगी, छठी क्लास में जाएगी तो उसे 3,000 रुपये दिया जाएगा सरकार के द्वारा। छठी क्लास में जाएगी, इसे 50,000 का जो बॉन्ड जमा हो जाएगा, अब 21 वर्ष की अवस्था पे वो कंप्लीट होगा तभी उसका 2 लाख रुपये आपको मिलेगा। लेकिन सरकार को पता है बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी बच्ची को, तो छठवीं क्लास होगा तो उसे 3,000 रुपये मिल जाएगा। जब 8वीं क्लास में जाएगी तो उसे 5,000 रुपये मिलेंगे। जब वो 10वीं क्लास में जाएगी, 10वीं क्लास में जाएगी तो उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। 12वीं क्लास में जाएगी तो उसे 8,000 रुपये सहयोग राशि के रूप में सरकार देगी। समझ में आ रहा? तो इस देख रहे हैं पूरा जो है, लग रहा है सच में जो है जो बच्ची पैदा हुई लक्ष्मी ही है, क्योंकि 21 वर्ष की अवस्था में 2 लाख रुपये हो जा रहे हैं। हाँ, इसका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जैसे बहुत लोगों की योजनाएं पता नहीं है योजनाओं का, ठीक, इसीलिए आपको योजनाएं पढ़ाई जाती हैं कि आप सहयोग दे सके बहुत से लोगों। ये बताइए, ये सब योजना 2017 से लॉन्च हो चुकी हैं। कितनी अच्छी योजना है। जो गांव में गरीब लोग हैं, हाँ, लेकिन ये योजना भी उन्हीं लोगों पर लागू होगी जिनकी आय 2 लाख रुपये से वार्षिक आय कम हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो,
साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश के निवासी होने के साथ ही साथ वह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। समझ में आ रहा है? इसके बाद उसके पास मैक्सिमम, ये नहीं कि एक ही बच्ची को मिलेगा, ये भी 2 बच्ची को मिलेगा। अब वो कंडीशन पता ही 2 बच्ची वाला कल बताया गया था। तो ये किसी भी, अगर कोई भी आदमी है या औरत है, उसकी 2 बच्चियों को ये उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठा सकते हैं वो सब 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है ना? इसमें आपको खाली पता होना चाहिए, रुपए पूछ लेने लगता है कैसे कैसे मिलता है। तो आपको पता होगा 21 वर्ष की अवस्था पे 2 लाख, बच्ची के जन्म के समय कितने हज़ार का बॉन्ड बनता, 50,000 का बॉन्ड सरकार भरती है उसके नाम से, बच्ची के नाम से। मम्मी को कितना दिया जाता है उसके? 5100 रुपये। बच्ची जब 6वीं क्लास पास कर लेती है 3000 रुपये, 6वीं क्लास में एडमिशन लेती है 3000 रुपये, 8वीं में 5000 रुपये, 10वीं में 7000, 12वीं में 8000, 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं में इतने इतने रुपए उन सबको मिलता है, बच्ची को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में लिखिए। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की बेटियों को जन्म के समय से शादी तक आर्थिक सहायता दी जाती है। जन्म के समय से शादी तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त करना, समाप्त करना और बेटियों की भ्रूण हत्या रोकना है। ठीक, अहर्ता लिखिए। क्या अहर्ताएँ होती है, क्या मिलने की पात्रता होती है? उत्तर प्रदेश लिखिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। किसी परिवार की 2 बेटियों को ही इसका लाभ प्रदान किया जा सकता है। मतलब परिवार एक होता है। जो आप लोग आपने देखिए, किताबी भाषा में परिवार ये नहीं चाचा ताऊ को मिला के नहीं होता। आप हो गए, आपके मम्मी पापा मिल के परिवार बन गया। ठीक, किसी परिवार की 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। इसके बाद वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो। परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
अब देखिए, लिखिए योजना की राशि। योजना में कौन कौन सी योजना की राशि, क्या कितनी राशियाँ मिलती हैं? बच्ची के जन्म के समय, बच्ची के जन्म होने पर उसके खाते में 50,000 रुपये का बांड जमा किया जाएगा। 50,000 रुपये का बांड जमा किया जाएगा। और माँ को और माँ को 5100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 5100 रुपये की आर्थिक सहायता। ठीक है, आगे लिखिए। 21 वर्ष की अवस्था पर उस बालिका को 2 लाख रुपए सरकार द्वारा उसके माता पिता को दिए जाएंगे। तथा इस अवस्था जन्म तथा 21 वर्ष की अवस्था के बीच में जन्म तथा 21 वर्ष की अवस्था के बीच में जन्म तथा अवस्था 21 वर्ष की अवस्था के बीच में उसे शिक्षा में मदद करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में शिक्षा में मदद करने के लिए उसे आर्थिक सहायता के रूप में 6वीं क्लास में 3,000 रुपये, 6वीं क्लास में 3,000 रुपये, 8वीं क्लास में 5,000 रुपये, 10वीं क्लास में 7,000 रुपये और 12वीं क्लास में 8,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। हाँ, लिख लीजिए। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है। अब डालिए आप लोग अगला, मुख्यमंत्री कृषक, अगला योजना डालिए मुख्यमंत्री कृषक अगली योजना डालिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना।
चल ही नहीं रहा। थोड़ा सा मार्कर में इंक डल। अनिल, अनिल थोड़ा मार्कर लाइए सर के ऑफिस में, मार्कर चल नहीं रहा है, एक दिन चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, थोड़ा मांग के लाइए। इसमें कर दीजिए। लिखना भी पड़ेगा ना थोड़ा समझाने के लिए। आ रहे हैं, देखिए मार्कर लगा दिए हैं। ये भी दे दीजिएगा लोगों को, एक मुझे दे दीजिए, तब तक आप लोग करिए उसको। ठीक, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समझ में आ रहा। ये पता ही चल रहा है कि अगर किसानों के साथ कोई अनहोनी हो जा रही है तो उससे संबंधित योजना है। क्वेश्चन यही बन जाएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस प्रदेश की योजना है? कब किसकी है? उत्तर प्रदेश की। इसको जो चलाया गया 22 जनवरी 2020 को, 22 जनवरी 2020 को इंटरनेट पे 21 जनवरी दिखाता है, इंटरनेट पे 21 जनवरी दिखाता है, उसमें जो किताबों में 22 जनवरी 2020 को इसको क्या किया गया? लॉन्च किया गया, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इस योजना के तहत क्या किया जाता है? आप समझिए, जो किसान हैं उत्तर प्रदेश के, वो कोई किसान हैं, जैसे कोई काम कर रहा है, काम करते समय आप जानते हैं कभी कभी देखते हैं बिजली गिर गई, खेत में काम कर रहा है बिजली गिर गई उसके ऊपर, या खेत में काम कर रहा था उसे करंट लग गया, आग लग गई उसमें जल गया, खेत में काम कर रहा था उसे सांप ने काट लिया, समझ में आ रहा है? या कोई भी मतलब ऐसी अनहोनी हो जा रही है, तो भूकंप आ गया, पेड़ उसके ऊपर गिर गया, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, यहाँ तक कि उसके ऊपर घर गिर जा रहा, आगजनी कोई घटना हो जा रही है, उन सब किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है कि उनकी जो क्षति हो गई, क्षति की तो भरपाई नहीं की जा सकती है, उन्हें एक आर्थिक मदद दिया जाए। समझ में आ रहा है? इसके लिए 22 जनवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये जो स्कीम है, यह स्कीम में अगर किसी किसान की मृत्यु हो जा रही है, मृत्यु की कंडीशन पे उसे क्या मिलेगा? मृत्यु के कंडीशन में 5 लाख रुपए मिलते हैं, 5 लाख रुपए। अगर वो 60% तक विकलांग हो जा रहा है, विकलांग हो जाएगा, अगर 60% तक क्या हो जाए? विकलांग हो जाए,
तो उसको इस स्कीम में से दोष देखा जाता, विकलांगता कैसी है, उसके हिसाब से 2 लाख से 3 लाख के बीच में उसे क्या दिया जाएगा, आर्थिक मदद दी जाती है किसानों को। ठीक है। यह योजना 22 जनवरी 2020 से इसकी घोषणा किया गया, लेकिन लागू हुई पीछे से, ये पीछे से लागू कर दी गई। समझ में आ रहा है? इसका लाभ अगर पीछे कोई 14 सितंबर 2019 से इसे प्रभावी कर दिया गया पीछे से, कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो तो अगर वो रजिस्टर कराएगा तो उसको क्या, ये स्कीम का फ़ायदा मिल सकेगा। लेकिन आप इसमें सब, किसी खेत में कोई काम कर रहा है, उसे सांप काट लिया, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन सभी लोग किसानों को पता ही नहीं है। यहाँ तक कि आपकी एक्सीडेंट हो जा रहा है किसी एक काम करते समय, लेकिन उन सब में आपको 5 लाख का सरकार मुआवजा दे रही है, 2 से 3 लाख का और मदद दे रही है। हाथ पैर कट गया, कोई काम करते समय नहीं देखते लोग, बहुत लोग काम करते हैं, थ्रेसर में काम कर रहे हैं, धराशी समय कृषक काम कर रहे हैं ना, थ्रेसर में हार्वेस्टिंग के समय फसलों के, गेहूँ के, उस समय हाथ कट गया या ट्रैक्टर चलाते समय कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, उन सब में मदद है। लेकिन हमारे जो किसान भाई उनको पता ही नहीं है, जागरूकता का अभाव है। तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है स्कीम, ताकि आपको पता रहे, आप प्रशासनिक अधिकारी ने कहीं ऐसे वो आ रहा है तो आप लग रहा है तो वहाँ पे आर्थिक मदद कर सकें। लेकिन इसके लिए जो पात्रता है, इसमें उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, और ऐसी नहीं कि दुर्घटना आपकी 6 महीना पहले हुई है, आज कोई स्कीम बता दिया। जैसे आप लोग हैं, आज पढ़ें तो आपके गाँव में किसी को 6 महीना पहले ऐसी दुर्घटना हुई थी, आज जाकर उसे बताएं और उसको परेशान कर जाइए, मिल जाएगा तो मिलेगा नहीं। इसका नियम है कि आपको जब दुर्घटना हुई है उसके 45 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना देना पड़ेगा। 45 दिन के भीतर। किसी कंडीशन में हो सकता है ऐसी दुर्घटना हुई कि आप सूचना नहीं दे पाएँ, तो डीएम से परमिशन लेके, डीएम परमिशन दे देगा, 1 महीना और बढ़ जाएगा, 45 दिन प्लस 1 माह। लेकिन ये जो 1 माह बढ़ेगा वो डीएम के परमिशन से। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे आप और उससे कहेंगे सर इस कारणों से हम आ नहीं पाए, या जानकारी का अभाव, या ऐसी विकलांगता आ गई थी, हम उसके लिए कैपेबल नहीं थे उस समय, हम जो हैं अपनी इस स्कीम को लाभान्वित के लिए, हम लाभ लेने के लिए हम क्या नहीं थे उस समय, स्वास्थ्य इतना बढ़िया नहीं था। तो कहेगा ठीक है 1 महीने का उस और बढ़ा देगा, तो मैक्सिमम कितना दिन हो जाएगा, 75 दिन। अगर सामान्य परिस्थिति में 45 दिन के भीतर कराना होगा रजिस्ट्रेशन आपको, अगर 45 दिन के भीतर नहीं करा पाएँ तो आपको 1 माह का परमिशन लेना पड़ेगा और डीएम से बढ़ाने का, कि 1 माह बढ़ा दीजिए। वो अगर बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 45 दिन इधर प्लस 30 दिन इधर, 45 30 75 दिन मैक्सिमम दुर्घटना के। तो आप समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बना देगा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कोई भी लाभान्वित दुर्घटना के कितने दिन के भीतर ही उसे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सूचना कार्यालय में देना होगा। कितने दिन, 75 दिन। समझ में आ रहा ना? इसमें सभी तरह की घटनाएं ली जाती है, यहाँ तक कि सांप काट लिया तब भी उसका भी आपको कर दिया जाएगा। ठीक, लिखिए आप लोग। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 22 जनवरी 2020 को शुरू किया गया। यह योजना 14 सितंबर 2019 से ही प्रभावी कर दिया गया है। इस योजना को 14 सितंबर 2019 से प्रभावी कर दिया गया पीछे से। इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य किसानों को विषम परिस्थितियों में अब हाथ कट जा रहा, मृत्यु हो जा रही, विषम परिस्थिति है ना, विषम परिस्थितियों में आर्थिक मदद पहुंचाना है, आर्थिक मदद पहुंचाना है। ठीक, फिर लिखिए, इसके तहत किसान की मृत्यु होने पर उसको 5 लाख रुपए का, उसके परिवार वालों को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता किसान के सह खातेदार नहीं देते हैं, खाते में एक नॉमिनी, एक आप लोग कराते ना ऐड, अपने आप अकाउंट खुलाएंगे तो आपके नॉमिनी कोई होंगे, पापा होंगे, मम्मी होंगी, जो भी होंगे नॉमिनी नहीं कहते हैं। एक लोग मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा हो गया तो आपका जो अकाउंट का पैसा वो दूसरा किसके हाथ में जाए, आप नॉमिनी कराते हैं। ठीक, तो जो किसान रहेगा, अब वो तो मर गया, वो तो पैसा वो कैसे लेगा पैसा। ठीक, तो उसका जो अगर उसका अकाउंट है तो उसके अकाउंट में कोई नॉमिनी होगा तो उसको वो ले सकता है, कोई नॉमिनी नहीं है तो उसका बेटा ले सकता है, उसकी बेटी ले सकती है, उसकी पत्नी ले सकती है। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखिए, सह खाते, उसके सह खातेदार, सह खाते मतलब वही नॉमिनी, साथ सह खातेदार कामा पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र पोती, पोता पोती, पौत्र पोती आदि को आज मतलब इनमें से किसी एक को, ठीक, ये नहीं सबको 5-5 लाख रुपये इसमें से किसी एक को मतलब 5 लाख रुपए सरकार मुआवजा के रूप में, सरकार सामाजिक सुरक्षा के रूप में, मुआवजा क्यों देगी, सरकार सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान करती है। और यदि कृषक में 60% विकलांगता से प्रभावित हो जाए तो उसे, जैसे हाथ पैर कट जाना देखा जाता कैसा है, दोनों हाथ कट गया तो उसे 5 लाख रुपए मिल जाएगा। आर्थिक सहायता के विकलांगता के रूप में 60% विकलांगता हो जाए तो उसे 2 से 3 लाख रुपए, कंडीशन के हिसाब से, कैसी कंडीशन है, 2 से 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, हो गया आप लोगों को? लिखिए आगे, नीचे पैराग्राफ लिख करके। परंतु इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान की दुर्घटना होने पर उसके परिवार वालों को 45 दिन के अंतर्गत आवेदन करना होगा। पैंतालीस दिन के भीतर आवेदन करना होगा। हालांकि जिला कलेक्टर द्वारा
हालांकि जिला कलेक्टर द्वारा एक महीने का समय और दिया जा सकता है। दिया जा सकता है अर्थात दुर्घटना के 75 दिन के भीतर ही कृषक को आवेदन करना होगा। ये सब डेट दे देता है एकदम डिटेल में। अगर थोड़ा जिस योजनाओं कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। पचहत्तर दिन के भीतर ही, अर्थात 75 दिन के भीतर ही उसे क्या करना होगा, आवेदन देना पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, मतलब 75 दिन तक ही। अहर्ताएँ क्या क्या हैं, क्या क्या अहर्ता हैं पाने के लिए। उत्तर प्रदेश का क्या हो, निवासी हो वो भी किसान हो, क्या हो, निवासी हो किसान, कृषक कार्यों को करे, कृषक कार्य करे। दूसरा चीज़ है उसकी एज जो होनी चाहिए, इसमें एज फैक्टर है। उसकी एज 18 से 70 के बीच में होना चाहिए। 70 उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 70 वर्ष। ये नहीं कोई 90 साल का है मर गया, तुम कहते किसानी कर रहे थे, इन्हें सांप ने काट लिया, ठीक, 5 लाख रुपए उन पर सरकार से ले लिए, ठीक है, 18 से 70 वर्ष होना चाहिए। ठीक, लिखे इसमें नीचे, इसमें आग में जलने से, बाढ़ में बह जाने से, बिजली के गिरने से, इसमें आग में जलने से, बाढ़ में बह जाने से, बिजली के गिरने से, बिजली के गिरने से, करंट लगने से, हत्या, कोई हत्या कर दिया, खेत में काम कर रहे थे, आतंकवादी हमला हो सकता भाई, कोई आतंकवादी हमला, डकैती, किसान के घर में ऊपर डकैती हो जाए, सुरती निकलेगा उसके सुरती, बीड़ी ये सब रखते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ दूध दही भी रखते हैं, ऐसा मारपीट में हुई दुर्घटना, इस सब में मिलेगा। यात्रा के दौरान होने वाली घटना, हाँ यात्रा के दौरान भी, किसी काम से जा रहे थे किसानी काम से जा रहे थे, मकान के नीचे दबने से प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली घटना, सब दे रहा है स्कीम में, सब दे रहा है कि इन सब में मिल जाएगा, तभी तुम लोग बता रहे हैं। मकान के नीचे दबने की घटना, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उनके फंड वापस चले आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता है। हाँ इस दौड़ाते इसलिए ना, आप नॉलेज का अभाव है, अगर आप डीएम के पास जाएं तो आपको मदद करेगा। अरे इतना पूरा ज़िला संभालना है ना, 50 लाख। हाँ, प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली घटना, जैसे भूकंप, अब अगला हेडिंग डालिए मिशन, अब अगली हेडिंग डालिए मिशन शक्ति योजना। अब मिशन शक्ति अभियान डालिएगा। मिशन शक्ति अभियान आप लोग इसे सुने होंगे, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिशन शक्ति अभियान ये चलाया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, उत्तर प्रदेश की योजना है,
इसको लॉन्च किया गया था 17 अक्टूबर को 2020 में। 17 अक्टूबर 2020 में आपने देखा था बलरामपुर जो ज़िला है, बलरामपुर ज़िला में एक बार बहुत चर्चा हुआ था। एक दलित महिला थी, लड़की थी 22 वर्ष की, उसका बलात्कार कर दिया गया था। बहुत बवाल हुआ था। वही तो बताया ना, 20 में आया था, 20 की घटना है उसी समय, ठीक। अब उसी समय ऐसी कंडीशन में ही महिलाओं के सुरक्षा के लिए, जागरूकता के लिए एक योजना चलाई गई, मिशन शक्ति अभियान। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, ठीक है। इस बस यही पूछेगा कब लॉन्च की गई थी? 17 अक्टूबर 2020 को, ठीक। इसमें जागरूक मिशन शक्ति अभियान के तहत आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होंगे या कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, तो कुछ कमीशन अधिकारी आके आपको कुछ या सुरक्षा के उपाय बताएंगे या मोटिवेट करते थे, ऐसा कुछ होता है। तो वही था, मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को क्या कर रहे थे? मोटिवेट कर रहे थे। बच्चियों को मोटिवेट किया जा रहा था कि आप सुरक्षित हैं, ठीक है। ये देवी पाटन स्थान है वहाँ बलरामपुर में, वहाँ से लॉन्च किए थे। इसका स्थान पूछा हुआ पीसीएस में, एक बार हमें लगता है पीसीएस में पूछ चुका है इस योजना को। तो योजना, एक चीज़ और बता रहा हूँ, योजना पढ़ाने का तात्पर्य यह है, इतनी पुरानी योजनाओं को आप लग रहा हो, योजनाएँ 1987 की पूछती हैं। योजना आप क्या करिएगा, अभी तो हम कुछ पढ़ा दें, कुछ योजना के नोट्स आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि योजनाएँ बहुत होती हैं। आप ये मत मानिएगा, जैसे आप लोग बच्चे हैं नए, तो आप लोगों को पढ़ाने का मतलब गाइड करना हम लोगों का काम है। गाइड के तौर पे बता दें कि आप लोगों को अभी अनुभव नहीं होगा, आप लोग यही नहीं कि जो लेटेस्ट योजना है उसे ही नहीं पढ़ना होगा, पीछे की भी योजनाएं पढ़नी होंगी। बहुत पूछता है पीछे से, पीछे की योजनाएं। और जो नए बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि स्टार्टिंग वाला करंट अफेयर्स योजना पूछेगी, वही पढ़ के जाते हैं। अब पूछ देता है पीछे की, बहुत पीछे की योजनाएँ पूछा हुआ है। 2021 में यादों में, अरे मुझे लगता है 88 की योजना, 87, अभी क्वेश्चन लिखवा दूंगा, बहुत पुरानी योजनाएं पूछा। तो इससे पता चलता कि आपको पुरानी योजनाएं पूछेगा, स्कीम पूछता है। स्कीम के 1-2 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे, ठीक। लिखिए आप इसमें, योगी आदित्यनाथ द्वारा बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से 17 अक्टूबर 2020 को इस अभियान का आरंभ किया गया। उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य क्या उद्देश्य है इस अभी क्या कह रहे हैं? हाँ, लिखिए, इस अभियान के तहत महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना है। अब अगली डालिए स्कीम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा चला गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना।
बताइए। ये जो योजना है आपको पता चला विश्वकर्मा श्रम, विश्वकर्मा मतलब कौन होते हैं? लोहार। ठीक, तो आपको पता चल रहा है कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो हस्त शिल्पकार हैं, हाथ से बनाने वाले, जैसे लोहार हो गए, सोनार हो गए, हाथों से अपने कार्य उपकरणों को बनाते हैं, ठीक, बढ़ई हो गए, तो इन सबको आर्थिक मदद के रूप में सरकार ऋण मुहैया कराती है। यह योजना लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश दिवस के दिन। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 2019 को। यह योजना, जैसे योजनाओं के डेट, कुछ योजनाओं की डेट बहुत ज़रूरी है इन सब की, ठीक। और इसमें जो राशि क्या होती है, इसमें जो राशि प्रदान की जाती है 10,000 रुपये अगर आपको चाहिए, जैसे आप नाई हैं, नाई का भी तो चाहिए, नाई हैं, सुनार हैं, बढ़ई हैं, लोहार हैं आप, ठीक, तो आपको 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद सरकार इस योजना के तहत, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, लिखिए। इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2019 को लॉन्च किया गया। जिसके तहत उद्देश्य लीजिए, ऐसे डालिए उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों, हस्तशिल्प हाथ से बनाने वाले हस्तशिल्प कारीगरों जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, बुनकर, दर्जी, आप अपने यहाँ आसपास जो होंगे, परेशान होंगे, उनको बताइए, मदद मिलेगी। बुनकर, बढ़ई, दर्जी आदि को आर्थिक सहायता प्रदान कराना। ठीक है, लिखिए धनराशि लिख लीजिए 10,000 से 10 लाख रुपए तक, जितना चाहिए आप ले लीजिए, ज़बरदस्ती नहीं दिया जाएगा। हाँ, फ्री मिले तो सब नहीं बन जाते हैं, तुम लोग कहते हैं हम भी जो है कारीगर हैं, 10 लाख रुपए लेके सरकार से बैठ के जो है अच्छा, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो चल रही है, ये कब लॉन्च की गई थी? वेरी गुड, सही है लगभग। क्या? 15 फरवरी 2021। ठीक, लिख लो, अब ये भी लिख लो, नहीं सब पढ़ा क्या होगा। अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, इसके लाभार्थी तुम लोग, तुम ही लोग ना पता कभी कोई आके पूछ ले तो कहें कौन योजना पढ़ाया, तुम्हें ये नहीं पता है। ठीक, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये क्या करता है? इस योजना को लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2021 को। उत्तर प्रदेश की योजना है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके तहत
इसके तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। आप लोगों को सभी पता है आप तो इसके अच्छे से लाभार्थी, इसको आप पता ही नहीं है, आप इसको फील भी कर पा रहे हैं। ठीक, इसके तहत IAS, IPS, NDA, इसके अलावा जो है नीट, IIT के एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक, JEE का, ठीक, CDS आदि एग्ज़ामों को क्या कराया जाता है, PCS में PCS भी है, ठीक, आदि एग्ज़ामों का प्रशिक्षण दिया जाता है, आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। ठीक, लिख लिए सभी लोग? ठीक, अगला डालिए, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाल सेवा, ये हेयर नहीं, चाइल्ड नहीं, तुम लोग कहो सभी लोग बाल से परेशान हैं तो ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, इस योजना के बारे में किसी कुछ पता है? यह योजना आप जैसे ना बाल सेवा योजना, इसका आप बात करें तो आप लोग जब देखे थे ना कोविड में बहुत सारे लोग ऐसे थे, बच्चे थे जिनके माता पिता जो परिवार को चलाते थे, जो आर्थिक आधार थे, वो डेड हो गए। ठीक, जैसे किसी के पिताजी जॉब करते थे, अब कोरोना में वो एक्सपायर कर गया, अब मम्मी उसकी जो है कोई काम नहीं करती थी, अब उस बच्चे का जीवन निर्वाहन कैसे होगा, या दोनों मर गए। बहुत हुए लोग, कोविड महामारी में बहुत लोग मरे। ऐसे में उन बच्चों के लिए सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराती है, 4,000 रुपये पर मंथ। अगर ऐसा कोई ये स्कीम लॉन्च हुई थी, उत्तर प्रदेश की स्कीम है, स्कीम का नाम भी पता चाहिए, उत्तर प्रदेश की स्कीम है, उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है। इसमें क्या है, यह 29 मई को लॉन्च किया गया था, 29 मई 2021 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत क्या होता है, इसमें आपको इस स्कीम के माध्यम से मई 2020, ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च शायद मार्च 2020 के, अगर 1 मार्च 2020 के बाद 1 मार्च 2020 के बाद ही अगर कोई कोविड से मरा होगा, उसी को फ़ायदा मिलेगा, उसी के बच्चे को। समझ में आ रहा? जैसे ये तो लॉन्च की गई 29 मई 2021 को, लेकिन कब से फ़ायदा कौन इस स्कीम के अंदर आ सकता? पीछे से लिया गया, पीछे कब से? 1 मार्च 2020 से। ठीक, लिखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत उन बच्चों को लाभ प्राप्त होगा जिनके माता डैश पिता, मतलब माता पिता दोनों, या माता या पिता विधिक कानूनी रूप से अभिभावक, अगर माता पिता नहीं थे तो कोई कानूनी रूप से अभिभावक था, या तो माता पिता दोनों, या तो पिता, या तो माता, या विधिक रूप कानूनी रूप से किसी को अभिभावक बना दिया गया हो। ठीक, जो आय अर्जित करने
आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे ही पात्र होंगे। ठीक, लिखिए इस पैराग्राफ नीचे लिखिएगा। इस योजना के तहत बच्चे के वयस्क होने तक सरकार उनके अभिभावक या देखभालकर्ता को प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। हो गया? अब डालिए मुखबिर योजना। मुखबिर नहीं करते हैं। मुखबिर योजना, मुखबिरी करना, किसी चीज़ को बताना पता करके। ठीक, मुखबिर योजना कब उत्तर प्रदेश की है, किसकी है? उत्तर प्रदेश। सब योजनाएं उत्तर प्रदेश पढ़ा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से संबंधित स्कीम है। आपको जो 5th और 6th पेपर जीएस में, मेंस में भी काम आएगा, प्री में भी काम आएगा, इंटरव्यू में भी काम आएगा। और जीएस के सभी पेपरों में इन योजनाओं को अगर आप समाहित करेंगे मेंस में तो और अच्छा नंबर आएगा। जैसे मुखबिर योजना, जैसे महिला सशक्तिकरण पे बात हो तो आप मुखबिर योजना डाल सकते हैं, कन्या सुमंगला योजना डाल सकते हैं, मिशन शक्ति अभियान बता सकते हैं, इसके बाद भाग्य लक्ष्मी योजना बता सकते हैं। ये सब जब डालेंगे तो लगेगा बच्चे को अच्छा नॉलेज है। ठीक, कि प्रदेश सरकार ये सब महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अभी और इस पे काम करने की ज़रूरत है। मुखबिर योजना ये 24 जून 2017 को लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत जो नहीं देखते थे आप, जैसे हरियाणा आप देखते हैं, हरियाणा, पंजाब, ये सब जो बेल्ट है, दहेज की वजह से, आत्मसम्मान की वजह से ये सब क्या करें, महिलाओं जो बच्चियां होती हैं उनके भ्रूण का जांच करा के उनका क्या कर देते थे, भ्रूण का नष्ट करवा देते थे। जो भ्रूण बनता था उसी भ्रूण को क्या, अगर भ्रूण में पता चलेगा लड़की है तो नष्ट करवा देते हैं। आज ये क्या, इनके यहाँ लिंगानुपात बहुत कम है। आज ये इनके यहाँ अच्छे लोग हैं लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। पैसे से थोड़ा शादी आप करेंगे। आज इनके यहाँ संकट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कोई भ्रूण का बालिका को ऐसा लगा कि जेंडर के आधार पर कोई भ्रूण का हत्या करा रहा है, नहीं होता है कि लोग चेक कराते थे लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है। ठीक, अगर जेंडर के आधार पर लड़की है तो लोग क्या करा देते थे, भ्रूण का नष्ट करवा देते थे। उसे बचा, अगर ऐसा कोई कर रहा है और कोई आप जाके पता कर लिए, आपने देख लिया, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपने मुखबिरी किया, आपका कोई सहायता किया उसके साथ, ठीक, फिर ये सूचना जो देगा सरकार को
उसको 2 लाख रुपए इनाम देगी सरकार। देख रहे कितना ज़्यादा। ठीक, और इनाम भी कैसे बटेगा? 60,000 रुपये दिया जाएगा जो मुखबिरी किया होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा। 40,000 जो उसकी मदद किया होगा, देखो मदद के नाम पे भी मिलेगा 40,000 मदद वाले को, और 60,000 जो मुखबिरी करेगा, और 1 लाख उसको मिलेगा जो कार्यालय में सूचना देगा। कुल मिला कितना इस योजना के तहत मिलेगा फ़ायदा आप लोगों को? 2 लाख। ये तो पैसा मिलेगा, साथ साथ में भ्रूण आप बचाएंगे, जेंडर इक्वलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। SDG का कौन सा गोल है? लैंगिक समानता, असमानता कम करने की बात कौन करता है? कौन सा गोल भूल गए आप लोग? गोल SDG, हाँ कौन बोला? 5 हम बताए थे, पहनावा के माध्यम से क्या करना है? लैंगिक समानता लाना। ठीक, तो अब इस समझ में आ गया? लिखिए, इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए लिंगानुपात में वृद्धि करने के लिए 24 जून 2017 को मुखबिर योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति को 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत कन्या भ्रूण तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुखबिर को 2 लाख रुपए तक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुखबिर को 60,000 रुपये, मुखबिर को 60,000 रुपये तथा उसके सहायक को 40,000 रुपये तथा सूचना देने वाले ग्राहक को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। तथा सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। अब आइए आप लोग स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत क्या होता है? आप देखते थे ना गांव में बहुत विवाद होता है, वो कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है। ये योजना पहले लिख लेना, उत्तर प्रदेश की है। किसकी है? हर योजना उत्तर प्रदेश, ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, इसको भी लॉन्च किया गया था 12 फरवरी 2021 को। इसके तहत क्या किया जाता है? जैसे आप देखते गांव में विवाद चलता है कि आप लोग सभी लोग इससे जूझ रहे होंगे अपने घर कि जो आपका घरौनी है, जहाँ पे घर है, तो पहले से लोग ऐसे रहते 10 साल से 15 साल से 10-15 साल से, तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से ऐसे रह रहे हैं, लेकिन उसके पेपर्स नहीं आपके पास हैं। लेकिन ये पुश्तैनी आपका मतलब जो है 25 साल से 25 साल कह रहा हूँ, 5-6 जनरेशन वहीं पे आपने जीवन जी लिया है। तो इसमें विवाद होता है। वो कहते नहीं हमारे दादा का था, वो कहते हैं हमारे दादा, कोई रहता नहीं उस समय, दादा तो कोई है नहीं बचा।
ठीक, आपस में विवाद होता रहता है, ठीक, और उसका उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, खाली बताते हैं हाँ ये देखा, ये सबसे गांव के जो बुजुर्ग आदमी आएंगे बताएंगे देखिए ये, हाँ ये कहेंगे हम देखे थे इनके पिताजी रहते थे, ठीक, तो उसी में एक और बुजुर्ग आएगा, वो कहेगा नहीं हम देखे थे इनके पिताजी। अब वो पहेली कभी सुलझती ही नहीं है। वो कहेगा नहीं हम सपने में हमारे फ़ोन आया था, सपना आया था, हमारे दादाजी आए थे, कह रहे थे तुम्हारे बाबा से छीन लिए थे, ठीक, तो ऐसे फिर अगले दिन विवाद हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्लस लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनके घर हैं उसका एक रिकॉर्ड उनको प्रदान किया जाए कि अभी क्या हो रहा था, सर्वेक्षण हो रहा था, आप लोग गाँव में लेखपाल गए होंगे ड्रोन कैमरे से, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा था, रिकॉर्ड लिया जा रहा था कि कितनी ज़मीन पर किसका किसका घर है, और उस घर का आपको कागज़ बना के वितरण किया जाएगा कि इसके इतना एरिया में इनका घर है, ये इसके मालिक हैं, अभिलेख तैयार करके वितरण किया जाएगा। स्वामित्व योजना, स्वामित्व का मतलब मालिकाना हक देना आपको सरकार, समझ में आ रहा है। इससे क्या हो जाएगा, अगर एक बार ऐसा कर दिया जाएगा तो जितनी भी ज़मीनें हैं गांव में, जितनी भी ज़मीन, जैसे जो कागजी ज़मीनें तो हैं आपकी, लेकिन ऐसी ज़मीनें जो घर जहाँ आवासीय ज़मीनें आपकी हैं उसका अगर आपको मिल जाएगा, सबको मिल गया तो अब विवाद नहीं होगा, आप सबके पास रिकॉर्ड रहेगा, कोर्ट में सभी लोग जाएंगे, दिखाएंगे नहीं देखिए हमारा है, वो कहेंगे हमारा है, तो वो तो कोर्ट कागज़ के हिसाब से काम डिसीजन हो जाएगा। साथ ही साथ में आपके पास अपने घर का, उस घर की ज़मीन का एक कागज़ मिल गया, एक अभिलेख मिल गया कि आपका है, तो उस पर आप अब क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, आप आर्थिक मदद में भी वो आपके सहायक हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये चल रही थी तो आप लोग अपने यहाँ भी चला होगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई सरकारी कर्मचारी जो ऐसा हो वो आपकी ज़मीन दूसरे नाम से अलॉट कर दे, ठीक। नहीं, उसे सही से करवा लीजिए सभी लोग, ठीक। ये सरकार अच्छी स्कीम चला रही है आप ही लोगों के हित में, ताकि विवाद कम से कम हो। दीवानी के जितने मामले हैं, बहुत ज़्यादा दीवानी मामले होते हैं ज़मीन से लेके, उसे कम किया जा सके, वो जो कम हो। साथ में आप लोग जब शांति से रहेंगे, इन सब विवादों में नहीं रहेंगे, तो समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे, IAS PCS बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। लिखिए, स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 12 फरवरी 2021 को शुरू की गई। इसके तहत ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्ति के अभिलेख कोष्ठक में लिख लीजिए, घरौनी, घर का जो स्थान होता है घरौनी बोलते हैं, घरौनी, अभिलेख या घरौनी, ठीक, के वितरण कार्यक्रम का आरंभ किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ग्रामीणों को उनके आवासीय संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाले किसी सरकारी अभिलेख की सुविधा प्राप्त होगी। इसके माध्यम से संपत्ति के विवादों में कमी आएगी। घरौनी को बैंक में रखकर आसानी से ऋण लिया जा सकेगा।
ऋण लिया जा सकेगा। आवासीय संपत्ति को आसानी से बेचा भी जा सकेगा। अब जल्दी से लिख लीजिए आप लोग, किशोरी बालिका योजना। अब बिना योजना नहीं किशोरी बालिका योजना। हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी है। हाँ, बेरोजगारी भत्ता भी पढ़ाया जाएगा आप लोग। किशोरी बालिका योजना बहुत अब वो तुम्हारी वो जो सामूहिक विवाह वाला किसका योजना है? विवाह तुम्हें ही करना है, ठीक। सब योजनाएं आप लोगों के लिए। किशोरी बालिका योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, पहला। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए किशोरी बालिका योजना यह 21 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। किशोरी बालिका योजना 21 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत किशोरी बालिका योजना 21 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो बच्चियां हैं, जो जिनकी उम्र 11 से लेकर 14 वर्ष है, जो बच्ची, जो लड़की जिसकी उम्र 11 से 14 वर्ष है, इन्हें किशोरी बोला जाता है। किशोरावस्था यही होता है। ऐसे में बहुत सारी लड़कियां स्कूल को ड्रॉप कर देती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं, स्कूल नहीं जाती हैं। हो सकता है आर्थिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, कोई भी कारण हो। ऐसे में इन बच्चियों के लिए सरकार ने किशोरी बालिका योजना शुरू किया है, जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष के बीच में है। इसमें क्या करती है सरकार, इनको मोटा अनाज देती है, घी देती है, पोषण आहार युक्त सामान उन्हें उपलब्ध कराती है। समझ में आ रहा है? अब प्रत्येक माह को 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाते हैं। ठीक, उस दिन जाओगी तो आपको सरकार, जैसे अगर जो किशोरी होगा वो जाएगा तो उससे क्या मिलेगा, घी मिल जाएगा, मोटा अनाज मिलेगा। ठीक, ये सब चीज़ें पोषण के लिए आंगनबाड़ी के माध्यम से सरकार पहुँचा देगी। और 8 जो हर होता है कि हर महीने की 8 तारीख को किशोरी दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन आपको आएंगे तो आपको मिलेगा। समझ में आ रहा? लिख लीजिए थोड़ा सा बस, यही लास्ट कर देता हूँ आप लोगों को। अच्छे से लिख लिए क्या? तो आगे अगली योजना बता देते हैं जल्दी से। नहीं लिखवाते हैं? लिखिए, किशोरी बालिका योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 21 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। इस योजना में 11 से 14 वर्ष की ऐसी किशोर बालिकाएं जिनकी किसी वजह से पढ़ाई छूट गई हो, राज्य सरकार उनको उनके खाने के लिए बाजरा, अरहर की दाल, मोटे अनाज, ये हेल्थ के लिए सब लाभदायक होते हैं, मोटे अनाज तथा देसी घी प्रदान करेगी। इसके तहत पूरे प्रदेश में वीरांगना दल का गठन किया जाएगा। वीरांगना दल का गठन किया जाएगा। वीरांगना दल का गठन किया जाएगा। प्रदेश की आंगनवाड़ियों में प्रत्येक माह 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है, किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह में प्रत्येक महीने में 8 तारीख को। बस 1-2 मिनट।
प्रत्येक माह में 8 तारीख को क्या मनाया जाता है? किशोरी दिवस। अब बताइए बीसी सखी योजना। अभी बीसी सखी का फॉर्म निकला था, देखिए नहीं निकला था बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना में आप लोग जानते हैं बीसी सखी योजना में क्या होगा? अच्छा, बीसी सखी योजना में आप लोग थोड़ा बहुत अभी फॉर्म आया था, इसके माध्यम से सरकार महिलाओं को रोजगार देने की कोशिश कर रही है और ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। बीसी सखी में आपको क्या करना होगा? सरकार कुछ चीज़ें आपको कुछ राशि मुहैया करा देगा जिससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें आप खरीद सकें और उसके महिलाओं के लिए है खरीद सकें और इसको जैसे अगर खरीद सकें उसके माध्यम से आप ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक वाला काम कर सकें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लड़कियों के लिए है। इसमें क्या होता है? आपको 6 महीने का वेतन सरकार देगी। 6 महीने का वेतन सरकार आपको 1 साल में देती है। समझ में आ रहा है? प्लस आप जो डिवाइस खरीदेंगे उसके लिए भी सरकार आपको पैसा देती है, महिलाएं, ताकि रोज़गार उनका सृजित हो जाए। गांव में रह के भी जैसे किसी को पैसा निकालना है, किसी को पैसा डालना है तो नहीं काम होता है, तो आप गांव में ही कर दीजिए तो आपको भी रोज़गार हो जाए, आपको पैसा भी मिलेगा। इस बीसी सखी योजना नाम से पता चल रहा, अगर इसकी डेट कभी पूछें बीसी तो 2020 में थी। बीसी थी 20 में, अब बीसी 22 मई को थी। 22 मई 2020 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक, जल्दी से लिख लीजिए। इस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 मई 2020 को महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बीसी यानी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना आरंभ की गई। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने के लिए, सर्वसुलभ मतलब आसान बनाने के लिए बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी। बीसी सखी की नियुक्ति की जाएगी जिसमें काम करने वाली महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 महीने का वेतन, जिसमें काम करने वाली महिलाओं को 4,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 महीने तक वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक, अब हो गया। अब देखिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे अच्छा एक जो अभी फैक्ट पूछता है पीसीएस, जिसको भी देना होगा मैं कुछ आपके नोट्स भेजूंगा, आप ग्रुप में चला जाएगा और उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक होगा हाईलाइट किया होगा, जिससे 5-10 पेज होंगे, 5-10 पेज में से ही आपको क्वेश्चन आते हैं, बार बार पीसीएस में आरओ में आते हैं और उसमें से 5-10 पेज में भी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे लिंगानुपात पूछता है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से या केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक हम 5-6 पेज का आपका नोट्स बना के आप लोगों को भेज देंगे। ठीक, उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में ज़रूर पूछता है, क्योंकि उसे फैक्चुअल चीज़ें पढ़ाने कोई मतलब नहीं है कि लिंगानुपात कितना है, 10 की वृद्धि दर कितना रहा है। हमें जो मेजर पढ़ाना है, अगर हमें पढ़ाना है तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन क्या है, भौगोलिक विभाजन के आधार पर भांगर क्षेत्र कौन सा होता है, ठीक, तराई क्षेत्र कहाँ पे है, ये सब क्षेत्र पढ़ाएंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैदानी क्षेत्र कहाँ पे है, कैसा, ये सब चीज़ें हम उस पर समझ देंगे। तो नॉलेज वाली चीज़ें हैं जिस पे कंसेप्ट चाहिए आपको। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जो नोट्स भेजूंगा उसको आप जो नोट्स है उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा घर पे। कुछ उत्तर प्रदेश जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत कब बना था? 1836 में।
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, ये सब डेट कब किया गया था? 1956 में पुनर्गठन है। हाँ, तो ये सब जो है, ये सब चीज़ें हैं, हम आपको डाटा है, फैक्ट है, इसको हम भेज देंगे। कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं, जहाँ पे आपका बौद्धिक क्षमता विकसित करना होगा, विश्लेषण करना होगा, उस चीज़ों को पढ़ाएंगे ज़रूर। लेकिन ये चीज़ बता रहा हूँ, भेजूँगा तो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसे मान के चलिएगा PCS में वहाँ से क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।